Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this video, we will discuss the parallel axis theorem, right? From the rotational dynamics, there are two theorems, one parallel and the second is perpendicular axis theorem, right? हम सबसे पहले parallel axis theorem find out करेंगे. Parallel axis theorem, as its name implies, parallel axis, है ना? Axis में ES लिखा हुआ है, AXES, that means plural form of axis is this. राइट, मतलब कम से कम पैरेलल बोला है तो दो एक्सिस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट, जिसमें से एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास में से ट्रैवल करेगी ऑब्जेक्ट के, और एक एक्सिस कोई भी सरफेस के कोई भी पॉइंट से ट्रैवल करेगी. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू ड्रॉ a random shape, that is obviously a definite shape whose center of mass is somewhere here. So the axis which is traveling through the center of mass, let us say it is this, say this is C is nothing but the center of mass, और पैरेलल बोला है इसका मतलब इसी एक्सिस के साथ एक और एक्सिस पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे which will be passing through any point on this surface, right? So let us consider the axis which is passing through this point, और ये point जो है वो let us say this point is O, which is at a distance of h from the center of mass. C stands for center of mass. कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे which is having a very small mass, that is differential mass. Why it is taken as differential mass? Because the mass of the body is capital M. So definitely is capital M इतने बड़े बॉडी के कंपैरिजन में किसी एक पार्टिकल का मास कैसा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट डिफरेंशियल मास. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना? मतलब क्या, तो आई ओ फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेट अस कंसीडर द बॉडी इज रोटेटिंग and the moment of inertia of this body about the center of mass is IC, and the moment of inertia of the body about the point O is IO, and this IO we have to find, है ना? IO हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. कुछ सिग्निफिकेंसेस लिखते हैं, राइट? सो लेट capital M be the mass of a body, then dm is differential mass of a particle on surface, right? H, that is OC, is equals to H, which is nothing but the perpendicular distance between two parallel axes, right? C is nothing but the center of mass, right? अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट O. तो C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पॉइंट लेट अस से P के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज IC इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी मास ये पॉइंट P के लिए हम देख रहे हैं, तो ये M के जगह पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी dm इनटू, अब ये r मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये पॉइंट P को हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं. तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? सो दिस बिकम्स, इंस्टेड ऑफ r हम क्या लिखेंगे, दिस बिकम्स PC, right? So it is PC square dm, right? Call this as equation number 1.
ऑल्सो द मोमेंट ऑफ, जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट ओ इज, ये क्या रहेगा, दिस बिकम्स आई ओ इज इक्वल्स टू, अगेन इट इज dm, राइट, डिफरेंशियल मास मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, उसी पॉइंट P को O से ज्वाइन कर देंगे, तो नाउ दिस इज PO, so dm into PO square, call this as equation number 2. But the problem is what, the body is nothing but the rigid body which is having a definite shape, right, random shape है लेकिन definite है। तो ऐसे बॉडीज का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, इन दैट केस वी अप्लाई द इंटीग्रेशन साइन। सो हियर दिस IC एंड IO विल हैव इंटीग्रेशन dm into PC square for IC, dm into PO square IO, राइट। अभी हम इसके लिए फाइंड आउट करना है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर IO इज इक्वल्स टू, मैं PO स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेशन PO square into dm. Now what is PO? PO is nothing but the this perpendicular distance of particle P from O, right? तो हमें PO स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कोई भी साइड, ये ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे POC करके, लेकिन ये वो ट्रायंगल नहीं है जिससे हम PO की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सके, है ना। कोई भी ट्रायंगल की साइड अगर हमें आसानी से फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू मेक दैट ट्रायंगल शुड बी द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना तो सकते हैं, और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, right, we will plot a perpendicular from point P on extended OC को extend कर देंगे और P से एक perpendicular यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, let us say this point as N, right, हो गया ये perpendicular। नाउ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, वैसे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक PON और एक PCN, तो उस हिसाब से PO स्क्वायर इज द हाइपोटेनियस ऑफ बिगर राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो इंटीग्रेशन PO, व्हाट इज PO? PO इज नथिंग, PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, so it is ON square plus PN square into dm it is, right. Now what is ON? ON is nothing but OC plus CN, right. So integration ON is nothing but OC plus CN उसका होल स्क्वायर, ये dm ON स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटू dm प्लस PN स्क्वायर इंटू उसके साथ भी dm मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इंटू dm हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो इंटीग्रेशन और उसके साथ साथ dm भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तीन टर्म्स आएंगी, उसके साथ dm को साइमल्टेनियसली और अलॉन्ग विथ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करते जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो इट बिकम्स OC स्क्वायर इंटू dm प्लस 2 इंटू OC इंटू CN इंटू dm प्लस CN स्क्वायर इंटीग्रेशन CN स्क्वायर इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन, दिस इज PN स्क्वायर इंटू dm, right. Now integration OC square dm, what is OC? OC is nothing but this perpendicular distance, we can put it over there, right. So this is h square into dm plus integration 2 into OC, OC is again h into CN into dm प्लस यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेशन इज कॉमन,
और dm भी कॉमन है, तो मैं cn स्क्वेयर प्लस pn स्क्वेयर इसको ब्रैकेट में डाल के इंटीग्रेशन और dm इनको कॉमन निकाल दिया है यहाँ पे। एंड व्हाट इज cn स्क्वेयर प्लस pn स्क्वेयर? cn स्क्वेयर प्लस pn स्क्वेयर इज pc स्क्वेयर, है ना, जो कि छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है ना। दो साइड्स है cn और pn, इनका स्क्वायर करके एडिशन है cn स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट इज pc स्क्वायर। तो इसके जगह पे pc स्क्वायर रख देंगे, सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन h स्क्वायर, ओके ठीक है, h स्क्वायर इंटू dm, या फिर h स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, आई मीन बाहर निकाल देते हैं सिंस इट इज अ कांस्टेंट, सो h स्क्वायर बाहर निकल गया इंटू इंटीग्रेशन dm प्लस 2 इंटू एच, इसको भी बाहर कर दिया इंटू cn इंटू dm प्लस cn स्क्वायर प्लस pn स्क्वायर इज pc स्क्वायर, so it becomes integration pc square into dm, right? So this becomes equals to h square, integration of dm is m, that is mass of an object, right, plus 2 into h into, see this cn, what is cn? cn is nothing but the distance of point from the center of mass, and any mass distribution is symmetric about the center of mass, है ना। तो उसका जो इंटीग्रेशन रहता है वो रहता है 0, राइट, 0 प्लस pc square, and what is this integration pc square dm? Integration pc square dm is nothing but equation 1, that is ic, so plus ic it is। यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ राइट हैंड साइड में, एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन is symmetric about center of mass, so therefore integration cn into dm is equal to 0। तो इंटीग्रेशन cn into dm, इसके जगह पे हमने 0 पुटअप कर दिया, ये इक्वेशन 1 से आया है, राइट, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। तो बचा क्या, दिस इज IO ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, IC को पहले लिखते हैं प्लस m into h square, because twice h into 0 is 0, so IO is equals to IC plus mh square, right? This is nothing but the equation of parallel axis theorem, that is IO equals to IC plus mh square। ध्यान में रखेंगे अगर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो ये 3 मार्क के लिए पूछेंगे। अगर आपने इतना लिखा तो यू मे गेट 2 और 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन आधा मार्क कटेगा, क्यों कटेगा? क्योंकि आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को रट्टा नहीं करना, है ना। ये आपने इक्वेशन प्रूव कर दिया, दैट इज वी विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 का ही यूज करके हम स्टेटमेंट ध्यान में रख सकते हैं, है ना। IO क्या है? IO इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट O। IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू ऑब्वियसली C, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। M क्या है? M इज नथिंग बट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज बॉडी, राइट। H क्या है? H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। हो गया। इन सभी चारों के चारों टर्म्स का सिग्निफिकेंस हमें पता है, तो बस इक्वल टू और प्लस और ये प्रोडक्ट, इसमें रिलेशन बिल्डअप करने का। तो स्टेटमेंट कैसे रहेगा, बराबर ध्यान दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट is equal to the sum of moment of inertia of an object about the center of mass and product of mass of an object and square of the perpendicular distance between the two parallel axes,
right? So this is how the parallel axis theorem.